हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सक्सेस पॉइंट। आज हम उत्तराखंड वीडियो वीपीडीओ की जो एक टेस्ट सीरीज चल रही है उसका टेस्ट 22 करेंगे। 21 टेस्ट अपलोड किए जा चुके हैं। जो नए हैं चैनल में वो प्लेलिस्ट से उन टेस्ट को सॉल्व कर सकते हैं और आगे की वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल प्रेस जरूर कर लें। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं और आज के टेस्ट से मैं आपको एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा दूंगी जो कि आप जिसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, 25 क्वेश्चन तो मैं आपको बताऊंगी, उसके बाद एक क्वेश्चन आपके लिए होगा जिसका आप जो है जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म है कन्नौजी, अवधी, ब्रज बघेली, सी छत्तीसगढ़ी बांगरू और डी खड़ी बोली और बुंदेली। तो इसका जो सही आंसर है वो है खड़ी बोली बुंदेली। डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्नलिखित में कौन सा पच्च स्वर है? ए आ, बी ई, सी ज और डी ण। तो इसमें जो पच्च स्वर है, देखिए स्वर इसमें है आ और ई। ठीक है, और पच्च स्वर की बात की जाए तो आ जो है पच्च स्वर है। ठीक है, ए जो है इसका आंसर हो जाएगा और ई जो है वो है अग्र स्वर। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है ए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कान का कच्चा मुहावरे का अर्थ है कम सुनने वाला, बी बहरा, सी कोई बात सुनकर उसे पचा ना सकने वाला और डी शीघ्र विश्वास कर लेने वाला। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी शीघ्र विश्वास कर लेने वाला। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, निम्नलिखित में से किस कवि ने अधिकांश कविताएं ब्रज भाषा में लिखी हैं? यानी कि अपनी जितनी भी कविताएं हैं उनमें से अधिकांश जो हैं वो ब्रज भाषा में हैं। आपके पास ऑप्शन है मीराबाई, बी जयशंकर प्रसाद, सी सूरदास और डी रहीम। तो इसका जो सही आंसर है वो है सूरदास। सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखिए, रंगभूमि उपन्यास के लेखक कौन है? ए जयशंकर प्रसाद, बी प्रेमचंद, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और डी सुमित्रा नंदन पंत। तो जो रंगभूमि उपन्यास है उसके जो लेखक हैं वो है प्रेमचंद। बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? आपको नहीं है बताना है। ए पयोधी, बी जलद, सी जलधि और डी वारिधि। ठीक है, तो इसमें जो है जलद जो है वो समुद्र का पर्यायवाची नहीं है, तो बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। जलद जो है बादल का पर्यायवाची है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेवंथ देखिए, यहाँ से उत्तराखंड जीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अक्टूबर 1994 को दिल्ली में आयोजित रैली में भाग लेने जा रहे आंदोलनकारियों में से रामपुर तिराहे के शहीद इनमें से कोई कौन नहीं है? आपको नहीं है बताना है। यानी कि तीन जो है इसमें रामपुर तिराहे के शहीद हैं और एक जो है नहीं है। ऑप्शन ए है सत्येंद्र सिंह चौहान, बी रविंद्र रावत, सी भगवान सिंह सिरोला और डी अशोक कुमार। तो इसका जो सही आंसर है वो है भगवान सिंह सिरोला, जो कि रामपुर तिराहे के शहीद नहीं है बल्कि खटीमा कांड के शहीद है, जो कि 1 सितंबर 1994 को हुआ था। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है सी। एट्थ क्वेश्चन देखिए, कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ था? ऑप्शन ए 1790, बी 1792, सी 1815 और डी 1865। तो ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस ए जो है इसका सही आंसर है 1790। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, चतुरांगी ग्लेशियर किस जनपद में है? ए उत्तरकाशी, बी चमोली, सी बागेश्वर और डी रुद्रप्रयाग। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए उत्तरकाशी। चतुरांगी ग्लेशियर जो है उत्तरकाशी में है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन कब और किसने किया? ए 30-31 मई 1982 को डॉक्टर डी पंत ने, बी 15 अगस्त 1958 को गोविंद बल्लभ पंत ने, सी ऑप्शन है 30-31 मई 1988 को शोभन सिंह जीना ने और डी है आपके पास ऑप्शन 9 नवंबर 2000 को नित्यानंद स्वामी ने। तो इसका जो सही आंसर है वो है 30-31 मई 1988 को शोभन सिंह जीना ने। ठीक है, सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, चनौदा सोमेश्वर अल्मोड़ा में शांतिलाल त्रिवेदी के प्रयास से गांधी आश्रम की स्थापना की गई। ऑप्शन ए है 1937, बी 1938, सी 1939 और डी 1940। तो इसका जो सही आंसर है वो है
1937 यानी कि 1937, ठीक है। ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, पांडुकेशर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखे गए हैं? ए पाली, बी प्राकृत, सी संस्कृत और डी अरमाइक। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी संस्कृत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, उत्तराखंड हिमालय के किस भाग में स्थित है? पूर्व मध्य भाग में, पश्चिम मध्य भाग में, उत्तर मध्य भाग में और दक्षिण मध्य भाग में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए पूर्व मध्य भाग में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, जागेश्वर धाम किस नदी के किनारे स्थित है? ए रामगंगा, बी काली गंगा, सी गौरी गंगा और डी जटागंगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी जटागंगा। जागेश्वर धाम किस नदी के किनारे है? तो जटागंगा के किनारे है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, वंदे मातरम योजना का संबंध निम्न में से किससे है? ए भूतपूर्व सैनिकों से, बी राज्य आंदोलनकारियों से, सी गर्भवती महिलाओं से और डी विकलांग से। तो इसका जो संबंध है वंदे मातरम योजना का वो है गर्भवती महिलाओं से, ठीक है। सी जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, प्रसिद्ध पुस्तक मसूरी मेडले के लेखक हैं? ए चंडी प्रसाद भट्ट, बी प्रोफेसर गणेश शैली, सी चंद्रप्रभा एतवाल और डी पूरनचंद पांडे। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी प्रोफेसर गणेश शैली, ठीक है। तो बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, यहाँ से आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो 17 क्वेश्चन है, विश्व हीमोफीलिया दिवस हर वर्ष मनाया जाता है 17 अप्रैल को, 12 अप्रैल को, सी ऑप्शन है 10 अप्रैल को और डी ऑप्शन है 15 अप्रैल को। तो जो ये इसका सही आंसर है वो है 17 अप्रैल को। ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? ठीक है। ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी हैदराबाद, सी उत्तराखंड और डी पश्चिम बंगाल। तो देखिए, मंदिरों की पुण्य भूमि ये कहा जाता है तमिलनाडु को, ठीक है। ए जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, 1786 का एक्ट, ऑप्शन सी है 1793 का चार्टर एक्ट और डी है 1813 का चार्टर्ड एक्ट। तो देखिए, इसका जो सही आंसर है वो है 1786 का एक्ट, ठीक है। बी जो है इसका सही आंसर है। और ये वाला जो एक्ट लाया गया था वो कॉर्नवालिस के लिए ही लाया गया था। कॉर्नवालिस गवर्नर के साथ साथ सेनापति की शक्तियाँ भी चाहता था। तो इस अधिकार के जो ये अधिनियम था इसके तहत उसको काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार भी मिल गया था, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1786 का एक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कोविड-19 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, बुक का नाम अच्छे से देख लेना, कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान, ठीक है। ए अरविंद अडिगा, बी अमीश त्रिपाठी, सी कैलाश सत्यार्थी और न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी कैलाश सत्यार्थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? इंग्लिश में बात करूं तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। ए नसीम जैदी, बी यशवर्धन कुमार सिन्हा, सी सुधीर भार्गव और डी बिमल जुल्का, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी यशवर्धन कुमार सिन्हा, ठीक है। बी जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? ए बाल गंगाधर तिलक, बी जवाहरलाल नेहरू, सी महात्मा गांधी और डी दादा भाई नौरोजी, ठीक है, नौरोजी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए बाल गंगाधर तिलक और दूसरे व्यक्ति की बात की जाए तो दादा भाई नौरोजी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, निम्नलिखित विद्रोह में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया? ए भील विद्रोह, बी रंगपुर तथा दीनापुर विद्रोह, सी विष्णुपुर तथा वीरभूमि विद्रोह और डी सन्यासी विद्रोह। तो इसका जो सही आंसर है वो है सन्यासी विद्रोह, ठीक है। ये क्वेश्चन कहीं बार पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी ये है। तो इसका जो सही आंसर है वो है सन्यासी विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? ए स्ट्रोम्बोली, बी एटना, सी विसोवियस
और डी कोटोपैक्सी। तो इसका जो सही आंसर है वो है स्ट्रोम्बोली, ठीक है। और यह कहाँ है? इटली के सिसिली से थोड़ा ऊपर है, ठीक है। तो ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, एक रीजनिंग का क्वेश्चन है। एक निश्चित कूट भाषा में ए को 2 के रूप में कोडित किया गया है, ठीक है। बी को 4 के रूप में कोड किया जाता है, उसी तरह सी को 6 के और डी को 8 के, इस तरह से कोड किया जाता है। तो आपको बताना है जो कोड है, ठीक है, वो इनमें से किसका कोड होगा, ठीक है। तो 12, 10, 10, 8 ऐसा है। तो 12 का मतलब आपको पता लग जाना चाहिए कि इसमें क्या करेंगे हम, ठीक है। आप इसको इस तरह से करिए कि 8 का कोड जो है यानी कि 4 जो है वो होगा, ठीक है। 10 यानी कि 5, ठीक है। 10 यानी कि 5 और 12 यानी कि 6, 6, 5, 5, 4। इसमें जो है कौन सा इंग्लिश का अल्फ़ाबेट आता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा फीट, ठीक है। फीट जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आप इसको करके देख सकते हैं। डी 4 देखिए किसका होगा? डी, ठीक है। ई 5 का मतलब होता है ई, ठीक है, ई। और 6 का मतलब क्या होता है? एफ, ठीक। तो फीट जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आपके लिए एक प्रश्न है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। प्रश्न जो है ये आपके लिए है। काऊ का जो कोड है वो 41 दिया है, गॉट का जो है कोड 43 दिया है, 43 यानी कि, और डॉग का कोड आपको बताना है। इसका जो आंसर है आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। आज के 25 क्वेश्चन ये थे और एक क्वेश्चन आपके लिए ये है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।